हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे पर्सनालिटी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीडीपी से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनसे रिलेटेड वीडियो मैंने बना के अपलोड कर दी है और आप लोगों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट जो है वो बनाई है और आप चाहें तो चैनल पे विजिट करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग मूव करते हैं फर्दर पर्सनालिटी टॉपिक। ठीक है, तो पर्सनालिटी जो है ये एक लैटिन वर्ड से ये टर्म लिया गया है और लैटिन वर्ड था पर्सोना। ठीक है, पर्सोना का मतलब होता था मास्क। ठीक है, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है सामने से, जो वो व्यक्ति दिखाना चाह रहा है, दैट इज पर्सनालिटी। लेकिन अभी जो है वो पर्सनालिटी का मतलब एक तरीके से डिफरेंट है। इसमें पर्सनालिटी आपकी टोटलिटी ऑफ क्वालिटीज होती है ना, टोटलिटी ऑफ क्वालिटीज। मतलब चाहे आपका इंटीरियर हो या फिर एक्सटीरियर हो, दोनों को मिला करके। ठीक है, चाहे इंटीरियर क्वालिटीज हो या फिर एक्सटीरियर हो, सबको मिला करके आपकी टोटलिटी ऑफ जो क्वालिटीज है वो आपकी बनाती है पर्सनालिटी। ठीक है, तो आपको पढ़नी है थियोरीज ऑफ पर्सनालिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। ठीक है, थियोरीज ऑफ पर्सनालिटीज। अब देखिए थियोरीज ऑफ पर्सनालिटी में आप मूव करेंगे सबसे पहले टाइप थ्योरी की तरफ। देखिए पर्सनालिटी की जो थियोरीज हैं उनको भी अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग कैटेगरीज में आप कह सकते हैं क्लासिफाई करा गया है। कि जैसे हमने कुछ थियोरीज देखी जो अलग अलग लोगों ने दी है, वो सिमिलर कैटेगरी की थी तो उन्हें एक टाइप की कैटेगरी में डाल दिया। जैसे कि सबसे पहला जो आप पढ़ेंगे दैट इज टाइप थियोरी। ठीक है, या टाइप थियोरीज ऑफ पर्सनालिटी। टाइप थियोरी की खास बात यह है कि इसे टाइप थियोरी क्यों कहा गया है। टाइप थियोरी का बेसिक मतलब ये है, यहाँ पर लोगों को बोला गया है कि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फिट होते हैं, या लोगों का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो किसी टाइप की है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी फिट पीपल इनटू स्पेसिफिक टाइप्स। हम लोग क्या करते हैं, लोगों को एक पर्टिकुलर टाइप में फिक्स कर देते हैं कि हाँ ये चेयरफुल रहेगा, ये डिप्रेस्ड लोग होते हैं। तो हमने एक टाइप ले लिया और इसी के बेसिस पे हम लोग उसके फ्यूचर, वो उसका बिहेवियर जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं। हम लोग लोगों को एक टाइप में फिट कर देते हैं। हम देखते हैं कि इस तरह के लोगों में ये कॉमन ट्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि इनके पास जो है कुछ कॉमन, इस टाइप के लोगों में कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं। ठीक है, उस बेसिस पे हमने लोगों को क्लासिफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। दैट इज टाइप थ्योरी। नाउ टाइप थ्योरीज में अलग अलग लोगों ने क्या क्या दिया है, उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, ह्यूमर थ्योरी को। ठीक है, हिपोक्रेट्स ह्यूमरल थ्योरी। हिपोक्रेट्स ह्यूमरल थ्योरी। ठीक है, नाउ ये हिपोक्रेट्स ह्यूमरल थ्योरी, सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो ह्यूमरल थ्योरी है ये दी किसने है, हिपोक्रेट्स ने। और हिपोक्रेट्स को ही
हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। हिपोक्रेट्स को ही हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। तो पर्सनालिटी को सबसे पहले कैटेगराइज करने की कोशिश हिपोक्रेट्स ने ही की थी। तो इन्होंने क्या बोला है बेसिकली अपनी इस थियोरी में, इन्होंने बोला है ये जो ह्यूमर वर्ड है इसी पे इन्होंने बताया है लोगों की पर्सनालिटी को क्लासिफाई करा है। किसके बेसिस पे? बॉडी ह्यूमर के बेसिस पे, यानी कि इन्होंने क्लासिफाई करा है लोगों को बॉडी ह्यूमर के बेसिस पे, इसीलिए इसे बोला गया है ह्यूमरल थ्योरी, ठीक है। इसे दिया किसने? हिपोक्रेट्स ने। तो ये ह्यूमर क्या है? ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड। आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है उसी को बोला गया है ह्यूमर। तो इसके बेसिस पे इन्होंने लोगों को 4 कैटेगरी या 4 टाइप्स में बांटा है, ठीक है। इन्होंने कहा लोग जो है 4 टाइप के होते हैं बेसिकली। और किस बेसिस पे इन्होंने उन्हें क्लासिफाई करा है? ह्यूमर के बेसिस पे, फ्लूइड के बेसिस पे। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड बहुत है, ठीक है। इनमें कौन सा ह्यूमर ज्यादा है? ब्लड, ठीक है। इन्होंने कहा इनमें ब्लड बहुत है, ऐसे लोगों की पर्सनालिटी होती है सैंग्विन पर्सनालिटी। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी होती है सैंग्विन पर्सनालिटी। इन लोगों में बहुत खून है, ठीक है, मतलब दे हैव ब्लड। तो ब्लड कहाँ पाया जाता है? मतलब ब्लड इज इन योर बॉडी, ठीक है। इन लोगों की पर्सनालिटी इन्होंने बताई, जो जिन लोगों की सैंग्विन पर्सनालिटी है वो लोग चीयरफुल होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो मतलब जो लोग चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उन लोगों में ब्लड बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी कैसी है? सैंग्विन। सेकंड टाइप इन्होंने बताया जिनके अंदर ब्लैक बाइल बहुत ज्यादा है, जिनके अंदर ब्लैक बाइल बहुत ज्यादा है। ब्लैक बाइल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? किडनी, किडनी। और ऐसे लोग की पर्सनालिटी कौन सी पर्सनालिटी है? मेलनकॉलिक पर्सनालिटी है। अब तो नाम ही मेलनकॉलिक है, तो जो मेलनकॉलिक लोग हैं वो कैसे होंगे? इस टाइप के लोग होते हैं सैड, डिप्रेस्ड, ठीक है, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, वो लोग मेलनकॉलिक हैं, ठीक है। इनके अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है, ये बेसिकली उनका कहना था। तीसरे टाइप के इन्होंने लोग बताए, वो है जिनके अंदर येलो बाइल ज्यादा है। येलो बाइल कौन प्रोड्यूस करेगा? लिवर। ऐसे लोगों को इन्होंने क्या बोला कि ऐसे लोगों की पर्सनालिटी कौन सी पर्सनालिटी है? कॉलरिक पर्सनालिटी है। कॉलरिक वर्ड का मतलब जानते हैं? बिल्कुल, झगड़ालू, है ना। तो इन्होंने बोला कि जो ये वाले लोग हैं कॉलरिक पर्सनालिटी के लोग, ये लोग एंग्री, बहुत अग्रेसिव या एंग्री लोग होते हैं, ठीक है। एंग्री, अग्रेसिव, जिसका अपने इमोशन पे ही कंट्रोल नहीं है, इमोशनली वीक है ना। इमोशन पे कंट्रोल ही नहीं है, इमोशनली वीक है, तभी जल्दी जल्दी गुस्सा आ जा रहा है इन लोग को, है कि नहीं? ठीक है। तो ये लोग इमोशनली कैसे हैं? वीक है, लेकिन बॉडीली ये लोग स्ट्रांग होंगे, मतलब झगड़ा करने के लिए थोड़ा ताकत भी चाहिए ना, राइट। सो बॉडीली स्ट्रांग होंगे। बेसिकली एंग्री, अग्रेसिव, इमोशनली वीक लोग कॉलरिक होते हैं। तो इन्होंने बोला कि इन लोगों के अंदर येलो बाइल ज्यादा होता है, ठीक। अब फोर्थ टाइप के लोग इन्होंने बोला फ्लेगमेटिक, ठीक है। इनके अंदर क्या ज्यादा है? फ्लेगम। फ्लेगम कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लंग्स, ठीक है। फ्लेगम को हिंदी में क्या बोलते हैं? कफ, ठीक है। तो कफ वाली पर्सनालिटी इन्होंने बेसिकली बोला। तो ये जिनके अंदर ज्यादा है, फ्लेगम ज्यादा है, उन्हें हम बोलते हैं फ्लेगमेटिक। इन लोग की पर्सनालिटी कैसी है? फ्लेगमेटिक। तो ये लोग जो होते हैं, जो कि
फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी के होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग काम होते हैं, काम, शांत रहने वाले लोग, ठीक है, शांत रहने वाले लोग होते हैं, धीरे धीरे काम करने वाले, स्लगिश होते हैं, ठीक है, ये लोग स्लगिश होते हैं। इन्होंने ये 4 टाइप से लोगों को जो है वो क्लासिफाई किया, ठीक है। कौन कौन से? कौन कौन से? पहला इन्होंने बोला सांग्विन पर्सनालिटी, जिनके अंदर ब्लड ज़्यादा है। दूसरा उन्होंने बोला मेलनकॉलिक टाइप के लोग, जिनके अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा है। तीसरा इन्होंने बोला कॉलरिक लोग, जिनके अंदर येलो बाइल ज़्यादा है। और चौथा इन्होंने बोला फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी के लोग, जिनके अंदर फ्लेगम ज़्यादा है, फ्लेगम यानी कफ ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला इन्होंने कहा कि किसी भी इंसान के अंदर इन ह्यूमर का क्या होता है? बैलेंस होता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाएगा तो इंसान के अंदर आती हैं बीमारियां, डिजीजेस, ठीक है। तो बेसिकली यही थी ये थ्योरी, हिपोक्रेट्स की ह्यूमरल थ्योरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें नीचे अगर आपको कोई डाउट है तो, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।